हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो शादीशुदा जोड़ों और रिलेशनशिप्स में रहने वाले हर इंसान के लिए एक आईना है। किताब का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉन ग्रे, जो एक बहुत ही मशहूर रिलेशनशिप काउंसलर हैं। हम सब ने ये लाइन तो ज़रूर सुनी होगी, मर्द मार्स से हैं और औरतें वीनस से हैं। ये किताब इसी आइडिया पर बेस्ड है। डॉक्टर ग्रे कहते हैं कि मर्द और औरतें असल में अलग अलग ग्रहों से आते हैं। जब वो मार्स और वीनस पर रहते थे तो उन्होंने अलग अलग तरीके से सोचना, महसूस करना और बिहेव करना सीखा। जब वो धरती पर मिले तो उन्हें एक दूसरे की भाषा, उनके तरीके समझने में मुश्किल हुई। इसलिए रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और लोगों को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं। इस किताब का कोर मैसेज बहुत ही सिंपल पर बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। मेन एंड वुमेन आर फंडामेंटली डिफरेंट इन देयर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन नीड्स। पुरुष और महिलाएं अपनी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और संचार आवश्यकताओं में मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। जब हम इन डिफरेंसेस को समझ लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हम एक दूसरे से लड़ना छोड़ देते हैं। तब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं और रिश्तों में प्यार और हार्मनी बढ़ती है। ये किताब आपको बताती है कि कैसे आप इन डिफरेंसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स बना सकते हैं। चलो डॉक्टर ग्रे के मुख्य प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, मार्स और वीनस के लोगों की अलग दुनिया। डॉक्टर जॉन ग्रे मर्दों को मार्शियंस और औरतों को वेनूसियंस के रूप में देखते हैं ताकि उनके फंडामेंटल डिफरेंसेस को समझाया जा सके। 1. मार्शियंस मर्द, काम, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गुफा। प्राइमरी वैल्यू, कॉम्पिटेंस, अचीवमेंट एंड एफिशिएंसी, क्षमता, उपलब्धि और दक्षता। मार्शियंस को तब अच्छा फील होता है जब वो कॉम्पिटेंट महसूस करते हैं, जब वो चीज़ों को अचीव करते हैं और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उन्हें ये पसंद नहीं कि कोई उन्हें बताए कि क्या करना है या उनकी हेल्प करे जब तक वो ना मांगे। डीलिंग विद स्ट्रेस, रिटायरिंग टू द केव, तनाव से निपटना, गुफा में पीछे हटना। जब मार्शियन स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपनी गुफा में चले जाते हैं। वो चुप हो जाते हैं, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और उसका सल्यूशन ढूंढते हैं। उन्हें अकेलापन चाहिए। कम्युनिकेशन स्टाइल, डायरेक्ट एंड फैक्चुअल, सीधा और तथ्यात्मक। मार्शियन सीधे बात करते हैं, फैक्ट्स पर फोकस करते हैं और प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते हैं। वो इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। गिविंग लव, एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्यार देना, सेवा कार्य और समस्या समाधान। मार्शियंस अपना प्यार प्रॉब्लम सॉल्व करके या कुछ करके दिखाते हैं। जैसे अगर उनकी पार्टनर दुखी है तो वो तुरंत सल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि उसकी फीलिंग्स को सुनेंगे। वेनूसियंस औरतें, फीलिंग्स, कनेक्शन और बातचीत। प्राइमरी वैल्यू, लव, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स, प्यार, संचार और रिश्ते। वेनूसियंस को तब अच्छा फील होता है जब वो प्यार महसूस करती हैं, जब वो कनेक्टेड होती हैं और जब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाती हैं। डीलिंग विद स्ट्रेस, टॉकिंग एंड शेयरिंग, तनाव से निपटना, बात करना और साझा करना। जब वेनूसियन स्ट्रेस में होती हैं तो वो बातें करना चाहती हैं, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं। उन्हें सल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि कोई उनकी बात सुने और उन्हें समझे। कम्युनिकेशन स्टाइल, इनडायरेक्ट एंड इमोशनल, अप्रत्यक्ष और भावनात्मक। वेनूसियंस अक्सर अपनी बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहती हैं, अपनी फीलिंग्स को ज्यादा एक्सप्रेस करती हैं और कनेक्शन बनाने पर फोकस करती हैं। गिविंग लव, एम्पैथी एंड सपोर्ट, प्यार देना, सहानुभूति और समर्थन। वेनूसियंस अपना प्यार सुनकर, सपोर्ट करके और अपनी फीलिंग्स शेयर करके दिखाती हैं। जैसे अगर उनका पार्टनर दुखी है तो वो तुरंत उसकी फीलिंग्स को सुनेंगी और उसे समझेंगी, ना कि सल्यूशन ढूंढेंगी। ये फंडामेंटल डिफरेंसेस रिश्तों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक मार्शियन मर्द की पार्टनर वेनूसियन दुखी है और अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करती है तो मार्शियन तुरंत सल्यूशन ढूंढेगा, पर वेनूसियन को सल्यूशन नहीं चाहिए। उसे बस ये चाहिए कि मार्शियन उसकी बात सुने और उसकी फीलिंग्स को समझे। जब मार्शियन सल्यूशन देता है तो वेनूसियन को लगता है कि वो मुझे समझता ही नहीं और मार्शियन को लगता है मैंने सल्यूशन दिया फिर भी वो खुश नहीं है। ये कम्युनिकेशन गैप इसलिए है क्योंकि दोनों अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं। पार्ट 2, लव लैंग्वेजेस और अपनी ज़रूरतें पहचानना।
डॉक्टर ग्रे गैरी चैपमैन के 5 लव लैंग्वेजेस के आइडियाज को भी इनडायरेक्टली एक्सप्लोर करते हैं। जब आपकी लव लैंग्वेज और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज मैच नहीं करती तो आप दोनों को लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार नहीं करता, पर असलियत में वो कर रहा होता है, बस अलग तरीके से। मार्शियंस और वेनूसियंस की ज़रूरतें। डॉक्टर ग्रे ने मार्शियंस और वेनूसियंस की 6 प्राइमरी इमोशनल नीड्स आइडेंटिफाई की हैं जो उन्हें तब महसूस होती हैं जब वो प्यार करते हैं। मार्शियंस की 6 ज़रूरतें। ट्रस्ट, विश्वास। उन्हें ट्रस्ट चाहिए कि उनकी पार्टनर उनकी एबिलिटीज़ पर विश्वास करती है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। उन्हें ये चाहिए कि उनकी पार्टनर उन्हें एक्सेप्ट करे जैसा वो है। अप्रिसिएशन, प्रशंसा। उन्हें उनके एफर्ट्स और अचीवमेंट्स के लिए अप्रिसिएशन चाहिए। एडमिरेशन, प्रशंसा। उन्हें चाहिए कि उनकी पार्टनर उन्हें एडमायर करे। अप्रूवल का मतलब होता है कि उन्हें अपने डिसीजंस के लिए अप्रूवल चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें मुश्किल समय में संभालने के लिए केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने इमोशंस और डिसीजंस के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए ये समझने के लिए वैलिडेशन चाहिए, और मुश्किल समय में उन्हें रीअश्योरेंस चाहिए। जब आप अपने पार्टनर की इन ज़रूरतों को समझ लेते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, द स्ट्रेस ऑफ मार्शियंस एंड वेनूसियंस। संघर्षों से निपटना, मार्शियंस और वेनूसियंस का तनाव। मार्शियन स्ट्रेस या मर्द का तनाव। जब मार्शियन स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपनी केव में चले जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, अपने अंदर की प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस समय में वेनूसियंस को उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें फोर्स मत करो कि वो बातें करे। जब मार्शियन अपनी गुफा से बाहर आएगा तब वो बातें करेगा। वेनूसियन स्ट्रेस या औरत का तनाव। जब वेनूसियन स्ट्रेस में होती हैं तो वो बातें करना चाहती हैं, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हैं। उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि कोई उनकी बात सुने, उन्हें समझे और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करे। इस समय में मार्शियंस को उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हें इंटरप्शंस या सोल्यूशंस दिए बिना। उन्हें बस ये कहना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। ये अलग अलग तरीके से डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक दूसरे की नीड्स और कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझ लेते हो तो आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाते हो। पार्ट 3, रिश्तों में प्यार और कम्युनिकेशन बढ़ाना। एनहांसिंग लव एंड कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स। डॉक्टर ग्रे रिश्तों में प्यार और कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। 1. गिव द राइट काइंड ऑफ सपोर्ट। मार्शियंस के लिए उन्हें ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट दो। उन्हें ये मत बताओ कि क्या करना है जब तक वो ना मांगे। उनकी हेल्प मत करो जब तक वो ना मांगे। वेनूसियंस के लिए उन्हें केयर, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और रीअश्योरेंस दो। उनकी बात सुनो, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। उन्हें सोल्यूशन मत दो जब तक वो ना मांगे। दूसरा, लर्न टू ट्रांसलेट। जब आपका पार्टनर अपनी लव लैंग्वेज में बात करता है तो उसे अपनी लव लैंग्वेज में ट्रांसलेट मत करो, उसे उसकी ओरिजिनल लव लैंग्वेज में समझो। जैसे अगर आपका पार्टनर मार्शियन आपके लिए कुछ करता है, एक्ट्स ऑफ सर्विस, तो उसे प्यार की निशानी समझो, भले ही आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन हो। तीसरा, द स्कोर कार्ड। मर्द और औरतें रिश्तों में प्यार को अलग अलग तरीके से स्कोर करते हैं। मार्शियंस को लगता है कि बड़े बड़े काम करने से उन्हें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे एक बार घर रेनोवेट कर देना बहुत बड़ा काम है, इसके लिए 100 पॉइंट्स मिलने चाहिए। पर वेनूसियंस के लिए छोटे छोटे रोज़ के काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हर रोज़ एक फूल लाना 1 पॉइंट देता है और ऐसे 100 छोटे काम 100 पॉइंट्स देते हैं। इसलिए रिश्तों में स्कोर कीपिंग मत करो और समझो कि दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। चौथा, द लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट्स। मार्शियंस और वेनूसियंस की रिक्वेस्ट भी अलग अलग होती है। वेनूसियंस अक्सर अपनी रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट तरीके से कहती हैं, जैसा कि वो रिक्वेस्ट ना होकर बस एक सजेशन हो। मार्शियंस इन इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट्स को अक्सर सुनते ही नहीं या इग्नोर कर देते हैं, और मार्शियंस सीधे रिक्वेस्ट्स करते हैं जो वेनूसियंस को डिमांडिंग लग सकती हैं। सोल्यूशन यह है कि वेनूसियंस को अपनी रिक्वेस्ट को क्लियर और डायरेक्ट तरीके से कहना चाहिए। क्या तुम मुझे ग्रोसरी स्टोर ड्रॉप कर दोगे, ना कि मैं आज ग्रोसरी स्टोर जाना चाहती हूँ पर मेरे पास गाड़ी नहीं है। पांचवा, गिविंग लिटिल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें देना। डॉक्टर ग्रे कहते हैं कि रिश्तों में बड़े बड़े जेस्चर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने छोटे छोटे रोज़ के कंसिस्टेंट एफर्ट्स। यही छोटी छोटी चीज़ें ही लव टैंक को भरा रखती हैं। अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज में रोज़ कुछ छोटा सा करो। छठा, अंडरस्टैंडिंग द रबर बैंड। रबर बैंड को समझना। मार्शियंस को कभी कभी अकेले टाइम चाहिए, जैसे एक रबर बैंड को पीछे खींचा जाता है। जब वो पीछे खींचते हैं तो वो वापस आते हैं। वेनूसियंस को ये समझना चाहिए कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये उनकी कोपिंग मैकेनिज्म है। उन्हें अकेला छोड़ दो।
7वां, अंडरस्टैंडिंग द वेव, लहर को समझना। वेनूसियंस की सेल्फ एस्टीम एक लहर की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब वो नीचे जाती है तो उन्हें अपने पार्टनर का सपोर्ट और रीअश्योरेंस चाहिए। मार्शियंस को ये समझना चाहिए कि ये रिजेक्शन नहीं है, बस उन्हें सपोर्ट देना है। अंत में मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल और उम्मीद भरा संदेश देती है। मर्द और औरतें अलग अलग हैं, पर ये डिफरेंस बुरा नहीं है। ये डिफरेंस लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। जब हम इन डिफरेंसेस को समझ लेते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, तो हम एक दूसरे से लड़ना छोड़ देते हैं। तब हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाते हैं और रिश्तों में प्यार और हार्मनी बढ़ती है। ये किताब आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्यार, खुशी और कनेक्शन लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जॉन ग्रे की मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस की समरी। ये किताब आपको मर्द और औरत के रिश्तों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है।